हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी की क्लास करेंगे और इसमें हमारा टॉपिक होगा ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय और ट्रांस हिमालय। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं ज्योग्राफी की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। 2 क्लासेस आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उन क्लासेस को देखना, ओके। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको तैयारी करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी बेस के अलावा एमसीक्यू बेस भी आपका जो है बहुत जल्द लाया जाएगा। जैसे ही आपका थ्योरी बेस कंप्लीट होता है, एमसीक्यू बेस भी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा जैसे कि हम जो जीके पढ़ रहे हैं, तो जीके के अलावा जो भी आपकी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस है, हिंदी भी, ठीक है, तो इन सभी की क्लासेस भी बहुत जल्द आपकी स्टार्ट होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जो है इस चैनल को कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर जो है कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और इसमें आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमारा जो माउंटेन जो है, जो माउंटेन है, हिमालय जो पर्वत है, उसको अगर हम क्षैतिज जो है आधार पर उसको बांटे, हॉरिजॉन्टली जो है अगर डिवाइड करके देखें कि भाई जो हिमालय है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। जो क्षैतिज आधार पर, क्या कहें हम, क्षैतिज, तो क्षैतिज आधार पर या हॉरिजॉन्टली जो है हिमालय को 3 जो है भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका है ग्रेट हिमालय, दूसरा आपका है मिडल हिमालय और तीसरा आपका पड़ेगा कौन सा, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये जो है 3 प्रकार के जो हिमालय होते हैं, क्षैतिज आधार पर अगर इनको डिवाइड करें हिमालय को, तो इसमें ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और आपका क्षैतिज हिमालय आपका आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ग्रेट हिमालय है, जो आपका महान हिमालय इसको बोला जाता है, ठीक है। तो महान हिमालय ये आपका क्या होता है और कहाँ आपका ये लोकेटेड है। महान हिमालय यह हिमालय का मुख्य जो है भाग होता है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय इज द मेजर पार्ट ऑफ द हिमालय। जो हिमालय पर्वत है उसका मुख्य भाग जो है वो कौन सा है, वो आपका ग्रेट हिमालय है, ठीक है। दूसरा आपका आएगा कि यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, अगर हम देखें ग्रेट हिमालय है, मिडल हिमालय है या फिर आपका शिवालिक हिमालय है, तो हिमालय का जो सबसे ऊंचा जो भाग है या सबसे मुख्य जो भाग है वो कौन सा, आपका ग्रेट हिमालय है, महान हिमालय, ठीक है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इसकी एवरेज हाइट कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो जो ग्रेट हिमालय उसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर के अबाउट आपकी होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। और जब इसकी एवरेज हाइट 6100 है और सबसे जो है हाईएस्ट जो पार्ट है ये हिमालय का, तो भाई यहाँ पे जो माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की जो है सबसे ऊंची चोटी है ये आपकी, ठीक है। मतलब हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट भी ऑब्वियसली आपकी इसी भाग में फिर आपकी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ऊंचा जो भाग है वो आपका ग्रेट हिमालय है, ठीक है। हिमालय का मुख्य जो है भाग माना जाता है। तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत की, ठीक है, वो भी आपका इसी भाग में आपकी पड़ती है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि जो ग्रेट हिमालय है, इट ऑलवेज कवर्ड बाय स्नो, यह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो इसको हिमाद्री कह देते हैं, ठीक है। तो जो ग्रेट हिमालय है वो आपका हमेशा बर्फ से ढका होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है ग्रेट हिमालय को। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो ग्रेट हिमालय है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, अतः इसे हिमाद्री कहते हैं, ये हमने देख लिया। इसमें बात करेंगे जो चोटियाँ कौन कौन सी है, जो पीक्स है कौन कौन सी जो है पीक्स है ग्रेट हिमालय में। अगर हम बात करें कि ईस्ट से वेस्ट जाएँ, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ अगर हम जाएँ तो ईस्ट में आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। और वेस्ट में अगर इधर जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है आपका ये इसकी चोटियाँ पड़ती है, किसकी, ग्रेट हिमालय की। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर हम बात करें जो कंचनजंगा जो है, ये हमारे भारत की जो है, मतलब हम केवल हमारे भारत में रहने वाली जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम में पड़ती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो ग्रेट हिमालय की जो केवल भारत में सबसे जो ऊंची चोटी पड़ती है वो कंचनजंगा है, जो कहाँ पड़ती है, सिक्किम में। लेकिन खाली यह है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपकी पड़ती है केटू गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जो ग्रेट हिमालय की जो चोटियाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारी ईस्ट से वेस्ट है। और ग्रेट हिमालय की जो पीक्स है वो अगर हम देखें तो हिमालय वो आपका तृतीय काल का माना जाता है। ग्रेट हिमालय की चोटियां जैसे हमने देखा कि जो सिक्किम में आपकी कौन सी पड़ती है, कंचनजंगा पड़ती है। इसके अलावा जो नेपाल है, तो नेपाल में कौन कौन सी जो चोटियां पड़ती है आपकी जो ग्रेट हिमालय में है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय में जो नेपाल में जो चोटियां पड़ती है वो आपकी है, इसमें जैसे एवरेस्ट है, एक आपकी माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊँची चोटी है। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊँची चोटी हिमालय पर्वत की है, और ये कहाँ पे है भाई, नेपाल में, ठीक है। तो हमारे इंडिया में नहीं है, तो नेपाल में है ये आपकी माउंट एवरेस्ट, और सबसे ऊँची चोटी
है हिमालय पर्वत की, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। लेकिन नेपाल में जो कौन कौन सी जो आपकी चोटियाँ पड़ती हैं जो ग्रेट हिमालय की हैं, तो ग्रेट हिमालय में जैसे आपकी नेपाल में जो पड़ती है एवरेस्ट तो है ही, एवरेस्ट के अलावा यहाँ पे जैसे एवरेस्ट में जैसे इसको याद करें, एवरेस्ट है उसमें अन्नपूर्णा देवी है, और अन्नपूर्णा देवी यहाँ पे जो है नहीं है, सॉरी एवरेस्ट है उसमें अन्नपूर्णा देवी जैसे मान लेते हैं कि नहीं है, और अन्नपूर्णा देवी नहीं है तो वहाँ पे जो है सब कुछ क्या हो जाएगा, धूल में गिर जाएगा। और तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, और मकालू और मनसालू इसको हम याद कर सकते हैं। तो नेपाल है उसकी ये 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चोटियाँ हैं। तो कौन कौन सी जो है चोटियाँ हैं इसमें नेपाल में, ये आपकी एवरेस्ट पड़ती है, अन्नपूर्णा पड़ती है, धौलागिरी पड़ती है, और नेक्स्ट है मकालू और मनसालू, ये सारी यहाँ पर आपकी नेपाल में पड़ती है। नेक्स्ट जो आपकी जो उत्तराखंड में पड़ती है, जो ग्रेट हिमालय की जो चोटियाँ हैं जो उत्तराखंड में पड़ती है, तो ग्रेट हिमालय की चोटियाँ जो उत्तराखंड में पड़ती है वो कौन सी है, नंदा देवी है, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो जो नाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, जो हमारी देवी है, नाथ हमारे भोलेनाथ है, देवी माता पार्वती जी है, ठीक है, नंदी जो ये है शिव के जो वाहन, तो नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ है, ये कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ऐसे जैसे जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में कौन सी है, नंगा पर्वत, ठीक है। तो जो नंगा पर्वत है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। तो ये हमने देखा कि जो ग्रेट हिमालय है उसकी जो चोटियाँ आपकी अरुणाचल प्रदेश से लेकर, और यहाँ पर हम देखें जम्मू कश्मीर तक आपकी ये पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर, अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचा बारवा से लेकर जम्मू कश्मीर की जो नंगा पर्वत तक आपकी जो ये ग्रेट हिमालय की चोटियाँ पड़ती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो ग्रेट हिमालय हमारा कहाँ तक है, आपका ये पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश के जो आपका नामचा बारवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा से लेकर जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक आपका ग्रेट हिमालय पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी चोटियां हैं, इसमें सिक्किम में आपको पता चलेगा, सिक्किम में आपकी नामचा बारवा है, नेपाल है उसमें कौन सी है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, और मकालू और मनसालू है। उसके बाद में उत्तराखंड में कौन सी है, इसमें बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदा देवी है, और जम्मू कश्मीर है उसमें कौन सी आपकी नंगा पर्वत, ठीक है। तो ये सारी आपका ग्रेट हिमालय है। तो हमने ये देखा कि जो ग्रेट हिमालय है, जो हमारा महान जो हिमालय है वो कहाँ तक पड़ता है, ये आपका जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा तक आपका पड़ता है ग्रेट हिमालय, ठीक है। और इसमें जो चोटियाँ हैं इंपॉर्टेंट वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें हाउ मैनी पीक हिमालय, अगर हिमालय जो पर्वत है हमारा, हिमालय जो पर्वत है, कोई ये कहे कि जो हिमालय पर्वत है उसमें कितनी चोटियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें भाई बहुत ज़्यादा चोटियाँ हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल जो है चोटियाँ हैं हिमालय पर्वत में। जो इंपॉर्टेंट जो चोटियाँ हैं उनको ही हम जो है इस क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा जो चोटियाँ हैं अनकाउंटेबल है जिसको हम गिन नहीं सकते, इतनी चोटियाँ हैं हिमालय में, ठीक है। लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको ही करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो क्षैतिज आधार पर अगर हम हिमालय पर्वत को बांटें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं। तो जिसमें आपका सबसे ऊपर तो जैसे आपका होगा ट्रांस हिमालय, और सबसे नीचे मैदानी भाग। तो इसमें जो ग्रेट हिमालय है आपका, ये इसके जस्ट पैरेलल होता है, इसके समानांतर होता है, ठीक है। ये मीट नहीं करते मिडिल हिमालय, और फिर ये आपका क्या है, स्मॉल हिमालय, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, स्मॉल हिमालय। स्मॉल हिमालय जो है हमारा उसके सबसे नीचे कौन सा है, मैदानी भाग, सॉरी यहाँ पे जो शिवालिक हिमालय हम कह सकते हैं इसको। तो जो शिवालिक हिमालय है उसका सबसे निचला जो भाग है वो कौन सा है, मैदानी भाग है, भारत का मैदानी भाग पड़ता है। जो ग्रेट हिमालय है उसके ऊपर क्या है, ग्रेट हिमालय है उसके ऊपर ट्रांस हिमालय आपका पड़ता है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम डिस्कस करें कि भाई जो आपका ग्रेट हिमालय है और मिडिल हिमालय है, इसके बीच में जो ये आपकी दरारें पाई जाती है इसको जो है एमसीटी बोला जाता है, ठीक है। तो एमसीटी का मतलब क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। एमसीटी का मतलब क्या होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट का मतलब हो गया मुख्य केंद्रीय जो भ्रंश, ठीक है। तो एमसीटी को क्या बोला जाता है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो कहाँ पे पाया जाता है, अगर कोई पूछे तो आप बताओगे ये आपका ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में पाया जाता है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में आपका एमसीटी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दरारें हैं। उसके बाद में जो मिडिल हिमालय है, जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय है आपका, इसके बीच में भी जो जैसे दरारें हैं तो इनको बोला जाता है भाई एमबीटी बोला जाता है, ठीक है। तो एमबीटी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो एमबीटी जो है या एमबीएफ इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका मिडिल हिमालय और स्मॉल हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है, एमबीटी। और स्मॉल हिमालय के नीचे क्या होगा, मैदानी भाग। तो ये आपको जो है स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और जो ये होती है दरारें होती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ग्रेट हिमालय मिडिल हिमालय के बीच में तो एमसीटी पाया जाता है, एमबीटी पाया जाता है मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय का बीच। तो ग्रेट हिमालय हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे मिडिल हिमालय के बारे में, ठीक है। मिडिल हिमालय जो ग्रेट हिमालय के जस्ट नीचे होता है भाई, ठीक है। तो जस्ट नीचे होता है मतलब साउथ में होता है, लोकेटेड साउथ एंड पैरेलल होता है, उसके समांतर होता है किसके, ग्रेट हिमालय। तो जो महान हिमालय के दक्षिण में है और ये समांतर,
ठीक है। जो मध्य हिमालय है वो महान हिमालय उसके दक्षिण में है और समांतर है। और ये वाला भाग कैसा है, तो ये जो है आपका एज नैरो स्ट्रीप है, मतलब एक पतली कतार की तरह आपका ये है मिडिल हिमालय। ठीक है, मिडिल हिमालय कैसा है ये वाला भाग, तो ये आप बताओगे। इस नैरो स्ट्रिप है, एक पतली कतार की तरह ये आपका है। तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो दरारें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, MCT बोला जाता है। ठीक है, तो जो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो दरार होती है उसको क्या बोला जाता है, MCT, जिसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश कहा जाता है। ओके, और MCT हमने देख लिया, महान और मध्य हिमालय के बीच में आपका ये होता है। ओके, नेक्स्ट जो अगर हम बात करें जो मिडिल हिमालय है उसमें कौन कौन सी रेंज आपकी पड़ती है, मिडिल हिमालय में कौन सी रेंज पड़ती है, तो मिडिल हिमालय में जो श्रेणियां पड़ती है, जो माउंटेन जो रेंज आपकी पड़ती है, ये आपकी पीर पंजाल है सबसे पहली। ठीक है, पीर पंजाल ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है भाई आपकी। ठीक है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपकी फैली है पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, और जो आपकी धौलाधर है ये आपकी फैली हुई है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। ठीक है, और नाग टिब्बा जो है ये रेंज ये आपकी उत्तराखंड में है, और महाभारत ये आपकी पड़ती है नेपाल में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो रेंजेस हैं, तो ये हमने देख लिया कि भाई जो आपका मिडिल हिमालय है उसमें कौन कौन सी रेंज पड़ती है। तो इसमें पीर पंजाल है, धौलाधर है, नाग टिब्बा है, महाभारत है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पीर पंजाल है वो आपका कहाँ पड़ते हैं, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। धौलाधर है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पड़ती है। नाग टिब्बा उत्तराखंड में पड़ती है, और महाभारत जो है ये नेपाल में पड़ती है। और ये सारी जो रेंज है वे मिडिल हिमालय जो है के भाग हैं। ठीक है, तो जो मध्य हिमालय में आपकी ये पड़ती है। ओके, तो इस वाले भाग की जो समस्या क्या है, जो मध्य वाला जो हिमालय है, मिडिल हिमालय है, उसकी एक समस्या है कि भाई यहाँ पे जो वनों का कटाव ज़्यादा है, यहाँ पे डिफोरेस्टेशन है वो ज़्यादा हो रहा है। अगर वनों का कटाव ज़्यादा होगा तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है, जो वनस्पतियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित होगी, वो कम होगी तो वहाँ पे जो है ज़्यादा जो हमारा बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित वो होने वाला है। ओके, तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच के जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपकी कश्मीर जो वैली है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है। महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी घाटी है, तो आपकी कश्मीर घाटी आपकी पड़ती है। ठीक है, तो जो इन दोनों के बीच वाले एरिया को ही क्या कहा जाता है, घाटी कहा जाता है। तो इसके जो बीच में कश्मीर घाटी कहाँ पे पड़ती है, तो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में आपकी ये पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा तीसरा जो हिमालय है वो कौन सा है, शिवालिक हिमालय हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो हमने कर लिए, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। तो शिवालिक हिमालय जो है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, तो ये साउथ में है। किसके साउथ में है, जो मिडिल हिमालय उसकी साउथ में है, और ये जो आपका पैरेलल है मिडिल हिमालय के। ठीक है, तो महान हिमालय जो मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित है, और ये समानांतर है किसके, आपके मध्य हिमालय के। तो शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण में है, और ये मध्य हिमालय के समानांतर है आपका। ठीक है, आपने देखा होगा ये आपका ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है, और सबसे नीचे ये आपका शिवालिक हिमालय पड़ता है। तो ये जो मिडिल हिमालय के पैरेलल में पड़ता है। ठीक है, और इसके दक्षिण में आपका नीचे ये पड़ता है। ओके, इसकी लोकेशन का पता चल गया। नेक्स्ट जो शिवालिक जो हिमालय है उसका जो आउटर पार्ट है, भारी जो भाग है, इसको जो आउटर हिमालय कहा जाता है, बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसका जो शिवालिक हिमालय है उसका निर्माण हुआ कैसे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ऊपर सबसे ऊपर ये ग्रेट हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालय है, और सबसे नीचे ये आपका स्मॉल या शिवालिक हिमालय है। तो जो नदियाँ आई, नदियों में क्या होते हैं भाई, सेडिमेंट्स होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, अवसाद होते हैं। ठीक है, और इसमें जो कंकड़ होते हैं या फिर जो मिट्टी भी होती है, नदियाँ अपने साथ जो पानी के साथ लाती है। तो नदियाँ जो अवसाद लेके आती हैं, तो ये ऊपर से जैसे नीचे आई, तो यहाँ पे जो अवसाद है वो जमा हो गए। ठीक है, इकट्ठा हो गए, ऐसे नदियाँ आई, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जमाव किया इन सेडिमेंट्स का, इन अवसादों का, और ये जमाव से ही जो आपका ये शिवालिक जो है हिमालय का निर्माण आपका हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर उठता गया और शिवालिक हिमालय का निर्माण आपका हुआ। तो नदियों के अवसाद द्वारा ये बना है शिवालिक जो आपका हिमालय। कहाँ तक फैला है शिवालिक हिमालय, अगर इसकी बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर नेपाल तक आपका फैला है। जम्मू कश्मीर के बाद में हम नीचे जाएंगे, हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उत्तराखंड, और यहाँ पे जो नेपाल तक आपका ये हो गया। तो शिवालिक जो हिमालय है वो आपका जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल में फैला है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है उसमें इसको जो क्या कहा जाता है, शिवालिक जो हिमालय है उसको शिवालिक ही कहा जाता है। जबकि नेपाल है उसमें शिवालिक हिमालय को क्या कहा जाता है, चूड़िया मुड़िया जो है पहाड़ी कहा जाता है। तो चूड़िया मुड़िया की पहाड़ी या जो है कहाँ पे है स्थित, आपकी नेपाल में है, और ये आपका शिवालिक जो हिमालय है वही होता है चूड़िया मुड़िया। ठीक है, जो इसमें जो शिवालिक हिमालय का जो दूसरा नाम अगर हम रख दें नेपाल में तो वो कौन सा है, चूड़िया मुड़िया आपका ये पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देख लिए। अब यहाँ पे जो शिवालिक हिमालय के नीचे की बात करें तो शिवालिक हिमालय से भी नीचे आए तो वो आपके जो दक्षिण में क्या पड़ते हैं, प्लेन्स पड़ते हैं, हमारे मैदानी भाग आ जाते हैं। और ये जो मैदानी भाग भारत का सबसे बड़ा मैदानी भाग है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे ऊपर डायग्राम में देखा था कि भाई जो आपका ये वाला जो डायग्राम सबसे ऊपर जो जैसे ये आपका ग्रेट हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालय, स्मॉल हिमालय, इसके ग्रेट हिमालय के ऊपर आपका ट्रांस हिमालय पड़ता है और नीचे जो शिवालिक हिमालय के नीचे आपका कौन सा पड़ता है, मिडिल हिमालय, सॉरी यहाँ पे मैदानी भाग पड़ते हैं और भारत का सबसे बड़ा जो है ये मैदानी भाग आपके ये पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, उसके बाद में जो आपका पॉइंट आता है कि जो घाटी है वो क्या होता है। भाई घाटी क्या होता है, जैसे दो हिमालय है उसके बीच में जो आपका प्लेन एरिया है उसको ही हम क्या कहते हैं, घाटी कहा जाता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपकी जो एक जो घाटी होती है वो कौन सी है, द्वार और दून की घाटी। ऊपर हमने जो है क्या डिस्कस किया था भाई, जो ग्रेट हिमालय है और मिडिल हिमालय है, इन दोनों के बीच में जो आपकी घाटी थी वो कश्मीर घाटी थी। लेकिन मिडिल हिमालय और जो शिवालिक हिमालय है इसके बीच में जो इसके बीच वाला जो एरिया है, इन दोनों हिमालय के बीच वाला एरिया, उसी को वैली बोलते हैं। और मिडिल हिमालय और स्मॉल हिमालय के बीच में कौन सी वैली आपकी, द्वार और दून घाटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो द्वार और दून घाटी जो है कहाँ स्थित है, मिडिल हिमालय और जो आपका शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। ओके, और जैसा कि हमने देखा कि जो ग्रेट हिमालय, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या डिस्कस किया कि भाई जो आपका ग्रेट हिमालय है और आपका मध्य हिमालय, इसके बीच में क्या होते हैं, दरारें होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, एमसीटी कहा जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है, मध्य केंद्रीय भ्रंश उसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो मध्य हिमालय आपका है और जो शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो ये आपका है कौन सी घाटी पड़ेगी, द्वार और दून वाली घाटी पड़ेगी। ठीक है, मेन जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो आपका द्वार है, ये द्वार कहाँ पे है, हरिद्वार में पड़ता है। और जो दून घाटी, दून आपका पड़ता है देहरादून। तो इसके जो है लास्ट में मिल रहा है, तो द्वार है वो कहाँ पे है, हरिद्वार में, और दून कहाँ पे है, देहरादून में। तो द्वार और दून की घाटी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो आपका ये एक पॉइंट और है कि भाई हमने देखा था कि जो ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है, एमसीटी पाया जाता है। लेकिन मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है, एमबीएफ पाया जाता है या एमबीटी पाया जाता है। ठीक है, एमबीटी बोल दो या एमबीएफ बोल दो, इसको क्या कहा जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश जो है ये आपका होता है। तो मुख्य सीमा भ्रंश या मेन बाउंड्री फॉल्ट कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा इसमें हम देखें भाई घाटी क्या होती है, दर्रा क्या होता है, पास क्या होता है, वो अगर हम यहाँ पे देखें तो, और जो भ्रंश क्या होता है। जैसे दर्रा क्या होता है, दर्रा पूरी जो घाटी होती है उसमें एक नेचुरल रास्ता होता है, एक प्राकृतिक जो रास्ता होता है, उसी को ही क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है या पास कहा जाता है। जैसे आपके पास ये जो दो हिमालय है, ये आपका स्मॉल हिमालय, ये आपका मिडिल हिमालय है, सॉरी यहाँ पे ये आपका मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय है। इन दोनों के बीच में एक जो ये रास्ता जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। दर्रा को इंग्लिश में बोलते हैं पास। ठीक है, तो इसको पास कहा जाता है और ये नेचुरल होता है, ये प्रकृति द्वारा नेचुरल आपका ये रास्ते बने हुए होते हैं। ठीक है, इसको दर्रा कहा जाता है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि भाई जो प्लेन जैसा एरिया होता है उसे क्या कहा जाता है, वैली या घाटी कहा जाता है। और गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको रिफ्ट वैली कहते हैं, भ्रंश घाटी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो घाटी और जो आपका भ्रंश घाटी क्या होती है। जो प्लेन एरिया होता है, जैसे अगर हम दो हिमालय के बीच में ये बात करें तो ये वाला जो प्लेन एरिया है तो इसको घाटी कहेंगे। लेकिन इस प्लेन एरिया में कहीं पे दरार हो गई, ठीक है, तो इसको भ्रंश घाटी हम कह देंगे। ओके, तो भ्रंश का मीनिंग क्या होता है, दरार होता है। ठीक है, और घाटी में जो दरार पड़ गई उसे भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली बोला जाता है। तो रिफ्ट वैली आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, भ्रंश घाटी। ठीक है, तो जो दो हिमालय है उसके बीच में प्लेन वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, वैली। लेकिन उस जो घाटी में दरारें पड़ गई या गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली बोलेंगे, भ्रंश घाटी उसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, अब हमने जो सभी जो हिमालय का जो 36 जो विभाजन है, ठीक है, वो हमने देख लिया कि भाई ग्रेट हिमालय होता है, मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। लेकिन जो ग्रेट हिमालय है उसके ऊपर वाला भाग होता है ट्रांस हिमालय, और जो सबसे नीचे आपका जो शिवालिक हिमालय है उसके नीचे वाला जो भाग क्या होता है आपका मैदानी भाग होते हैं। तो जो ट्रांस जो हिमालय है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन सी जो वैलीज पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये हमने देखा कि ट्रांस हिमालय जो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये कहाँ पे स्थित है, कहाँ लोकेटेड है। तो लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय। तो जो आपका महान हिमालय है जो सबसे ऊपर वाला, तो उसके भी उत्तर में जो ये आपका स्थित है। ठीक है, तो जैसे ये आपका ग्रेट हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालय है, ये आपका शिवालिक हिमालय है। तो जो ग्रेट हिमालय के ऊपर वाला जो ये है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्रांस हिमालय। और ये आपस में एक दूसरे से गुथे होते हैं। ट्रांस हिमालय और जो आपका ग्रेट हिमालय आपस में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ग्रेट हिमालय है और ट्रांस हिमालय है उसके बीच में एक ITSZ पाया जाता है। ITSZ को बोलते हैं हम इंडो सांगपो शचर जोन।
तो इंडो सांगपो शचर जोन आपका कहाँ पे पाया जाता है? इंडो सांगपो शचर जोन ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में पाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो शचर का मतलब क्या होता है? सिला हुआ या गुथा हुआ। तो ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है? गुथे हुए हैं, एक दूसरे से सिले हुए हैं, ठीक है। और इसलिए इसे जो है शचर या जोन कहा जाता है। तो ये ITSZ का मतलब समझ में आ गया। इंडो सांगपो शचर जोन कहाँ पे है? ग्रेट हिमालय और जो आपका ट्रांस हिमालय के बीच में है, ठीक है। ट्रांस हिमालय जो आपका, अगर हम देखें कि भाई कहाँ कहाँ ये लगा हुआ है, किस किस देश से लगा हुआ है, तो मुख्य रूप से जो ऊपर से जो आपका अफगानिस्तान से लगा है, ये इंडिया से भी लगा है, चाइना और तिब्बत से भी लगा है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है में मुख्य रूप से 3 देश लगे हैं। चाइना जो है, जो तिब्बत है उसको एक्वायर चाइना ने ही कर रखा है, तो चाइना का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो अफगानिस्तान, इंडिया और चाइना या तिब्बत हम कह सकते हैं। तो 3 देश है ये मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय से आपके लगते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ट्रांस हिमालय है उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रेंज है, कौन कौन सी जो है श्रेणियां हैं, ठीक है। कौन सी हिमालय जो रेंज है जो आपकी ट्रांस हिमालय में पड़ती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है काराकोरम श्रेणी आपकी पड़ती है भाई। तो पहली जो है आपकी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी, जो किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। ट्रांस हिमालय की रेंज में से एक जो है वो कौन सी है? काराकोरम रेंज है, ठीक है। काराकोरम जो रेंज है ये भारत की सबसे ऊपरी श्रेणी है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत की सबसे ऊपरी श्रेणी या भारत की सबसे ऊपरी जो रेंज है वो कौन सी है? वो काराकोरम श्रेणी है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चोटियों की बात करें, पीक्स की बात करें, जो काराकोरम जो श्रेणी है इसमें कौन कौन सी चोटियाँ आपकी आती है? तो मुख्य रूप से इसमें ये आपकी 3 चोटियाँ आती है। K2 जिसको हम गोडविन आस्टीन बोलते हैं, दूसरा गेसर ब्रुम और तीसरा है मेसर ब्रुम। तो गेसर ब्रुम और मेसर ब्रुम, ठीक है। इस गेसर ब्रुम है इसको K1 भी बोलते हैं, और K2 क्या होती है आपकी? गोडविन आस्टीन, ओके। तो ये सारी कहाँ पे है? ये सारी चोटियाँ आपका काराकोरम श्रेणी में है, और काराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का आपका ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर क्या होता है? ये एक जो बर्फ़ का काफ़ी बड़ा जो क्षेत्र होता है ग्लेशियर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है, वो उसको क्या बोला जाता है? ग्लेशियर बोला जाता है। जैसे कौन कौन सी ग्लेशियर है? जैसे सियाचिन ग्लेशियर है चाइना में, ठीक है, ब्याफो हो गया, बाल्टोरो हो गया और हिस्पर, ये सारे ग्लेशियर हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है, ओके। तो ग्लेशियर आपको पता चलेगा क्या होता है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ब्याफो हो गया, बाल्टोरो और हिस्पर, ये सारे ग्लेशियर हैं। तो हमने देखा कि जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम की सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है? वो K2 है, जिसको हम गोडविन आस्टीन भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं? गोडविन आस्टीन, ठीक है। तो गोडविन आस्टीन जो है ये K2 जिसको बोला जाता है, काराकोरम की सबसे ऊँची चोटी आपकी ये पड़ती है, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ती है आपको समझ में आ गया? तो ये आपकी काराकोरम रेंज भी पड़ती है ये सारी। नेक्स्ट जो रेंज हम पढ़ेंगे वो आपकी लद्दाख रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो रेंज कौन सी है जो आपकी ट्रांस हिमालय में आपकी जो पड़ती है, ये आपकी लद्दाख रेंज हो गई। लद्दाख रेंज है ये आपकी कहाँ पे स्थित है भाई? ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को मिला के ये आपकी पड़ती है लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज है वो जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में है। और अगर यहाँ पे बात करें कि जो लद्दाख रेंज है यहाँ की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे ऊँची चोटी इसकी है राकापोसी, ठीक है भाई। तो राकापोसी जो है सबसे ऊंची चोटी किसकी है? राकापोसी जो है लद्दाख रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो राकापोसी चोटी एकमात्र ऐसी चोटी है, पूरे वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी चोटी है जो सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, ठीक है। जो ढलान इसका सबसे ज़्यादा तीव्र है, तो सबसे ज़्यादा तीव्र ढलान वाली चोटी वर्ल्ड में कौन सी है? राकापोसी। और ये कौन सी रेंज में पड़ती है? लद्दाख रेंज में आपकी पड़ती है, ठीक है। तो राकापोसी के नीचे फिर आपकी आती है जास्कर रेंज, ठीक है। तीसरा आपका जो राकापोसी के नीचे कौन सी रेंज आती है? जास्कर रेंज। जास्कर रेंज कहाँ पे है? आपकी लद्दाख रेंज तो कहाँ थी? जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, उसके नीचे जास्कर रेंज है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपकी पड़ती है जास्कर रेंज। और यहाँ पे जो हाईएस्ट जो पीक है जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कामेट। तो माउंट कामेट है जो कि उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक है जास्कर रेंज की माउंट कामेट, या फिर यूँ कहें कि भाई जो माउंट कामेट क्या है? हाईएस्ट पीक है जास्कर रेंज की, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया वैली और जो फॉल्ट है उसका मतलब क्या होता है। जैसे 2 हिमालय आपका ये हो गया, ठीक है। जैसे एक ग्रेट हिमालय एक स्मॉल हिमालय मान लें, तो इसके बीच में ये जो प्लेन वाला एरिया है तो इसको हम बोलते हैं वैली। लेकिन जो ये वैली है इसमें ऐसे गड्ढा सा हो जाए, ऐसे दरारें पड़ जाए, तो इसको बोलते हैं फॉल्ट बोलते हैं, इसको भ्रंश बोलते हैं। तो ये तो भ्रंश घाटी है और ये आपकी क्या है? घाटी है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। और कोई भी जैसे ये घाटी है, इसमें जैसे एक रास्ता बन रहा है तो उसको बोलते हैं दर्रा, पास बोलते हैं। और ये नेचुरल जो है दर्रा होता है, ठीक है, नेचुरल रास्ता होता है, प्राकृतिक रास्ता होता है। तो मिडिल हिमालय है उसको लेज़र हिमालय भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको नोट करना है। मिडिल हिमालय है उसको क्या कहा जाता है? लेज़र हिमालय। तो भाई जो ये नोट्स हैं वो मैंने विवेक सर से बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप इनके थ्रू अपनी पढ़ाई को बूस्टअप कर सकते हैं, ओके।
तो नेक्स्ट अब हम जो आपका ये डायग्राम है इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया के मैप के थ्रू अगर हम इसको समझें कि जो भी हमने ये पढ़ा है, जो माउंटेन रेंज जो हमने पढ़े हैं और जो चोटियां हमने पढ़ी है, ठीक है, तो जैसे ये इंडिया का मैप है आपका, ओके, तो इसमें जैसे ये हो गया, ये ऐसे आपका इंडिया का मैप है, ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है, और ये ऐसे ओके आपका ये ऐसे एक स्मॉल जो है हमने यहाँ पे बनाया है। तो जो इंडिया का मैप है इसमें देखो आप सबसे इसको सही से देख लेते हैं। जो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो ये यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये इंदिरा कोल इसको बोला जाता है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सियाचिन जो ग्लेशियर हमने अभी अभी पढ़ा, ये कहाँ पे पड़ता है, ये यहाँ इसकी लोकेशन यहाँ पे है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है, और जो इंदिरा कोल आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो काराकोरम श्रेणी हमने पढ़ी थी, ठीक है, जो आपका जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो श्रेणियों में से जो थी आपका काराकोरम श्रेणी, ठीक है, ट्रांस हिमालय का जो ये पार्ट है, तो ये जो है सारी रेंज ऐसे फैली हुई है, ये काराकोरम रेंज है, काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद में जो लद्दाख रेंज है ये आपकी यहाँ पे पड़ती है, ये जम्मू कश्मीर वाला पार्ट हो गया लद्दाख, ठीक है, और यहाँ पे जो लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी ये वाली, ठीक है, ये कौन सी है, राकापोसी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, राकापोसी। ट्रांस हिमालय का आपका ये पार्ट है, ये दोनों ट्रांस हिमालय के पार्ट, ठीक है, जास्कर भी हो गया ट्रांस हिमालय का पार्ट, ठीक है। और उसमें इसके बाद में अगर नीचे जाते हैं तो मिडिल हिमालय आ गया। तो मिडिल हिमालय इसमें जो आपका ये हो गया भाई पीर पंजाल हो गया, ठीक है, हमने ये देखा पीर पंजाल हो गया। उसके बाद में धौलाधर हो गया, ठीक है, नाग टिब्बा हो गया। तो ये जो सारी जो है मिडिल हिमालय में हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद में जो शिवालिक हिमालय है, ये हमारा शिवालिक जो रेंज है, ये हमारे शिवालिक रेंज पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो ये शिवालिक श्रेणी हो गया, ओके। और उत्तराखंड में जो आपकी जो पहाड़ियाँ थी, ठीक है, या हाईएस्ट जो पीक चोटियाँ थी, तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई ये आपकी नंदा देवी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये उत्तराखंड में आपकी पड़ती हैं ये चोटियाँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ अगर हम देखें ये वाला इधर आते हैं, तो यहाँ पे जो आपका भाई जैसे ये नामचा बारवा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से लेकर हमारा जो हिमालय है पर्वत यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक ये आपका फैला हुआ है, ठीक है। जो आपका महान हिमालय है वो अरुणाचल प्रदेश के नामचा बारवा से लेकर कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक आपका पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे ईस्ट से फिर हम इधर वेस्ट में जाते हैं तो सिक्किम में कंचनजंगा चोटी है, ठीक है। तो केवल भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी आ जाए तो वो K2 गॉडविन ऑस्टिन आपकी आएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे देखें नेपाल में जो चोटियाँ हमने देखी थी, ये 5 चोटियाँ पड़ी थी, ठीक है। तो कंचनजंगा से आगे आते हैं ये मकालू चोटी है, उससे आगे आते हैं माउंट एवरेस्ट चोटी, जो हमारी हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल में स्थित है भाई, ठीक है। तो ये नेपाल में, ठीक है। उसके बाद में मनसालू चोटी है, मनसालू के बाद में ये वाली अन्नपूर्णा है, और ये आपकी धौलागिरी है। तो ये सारी चोटियाँ हमारी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और महाभारत जो आपकी ये चोटी यहाँ पे पड़ती है, ठीक है, ये वाली, तो ये हमने देख लिया। तो ये ट्रांस हिमालय वाला एरिया, ओके। तो ये आप इसको मैप में आपको ये चोटियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो ये भाई नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाईएस्ट पीक क्या है इंडिया की, तो वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। ये इंडिया की भाई भारत की जो है ऊंची चोटी अगर आए सीधा तो K2 आएगा, लेकिन हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया विच लोकेटेड कम्प्लीटली इन इंडिया, पूरी तरीके से जो केवल भारत में स्थित है। तो कंचनजंगा ऐसी चोटी है जो पूरा की पूरी भारत में है और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। लेकिन K2 है वो भारत के अलावा जो है और दूसरे देश में भी है, ठीक है। तो ये आपका K2 हो जाएगा जो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया हो गया, ओके। और साल्ट और पर्वतमाला जैसे हमने देखे ये सियाचिन ग्लेशियर पर पड़ती है ये जो भी, ठीक है। गेसर भूमि को, गेसर भ्रूम को क्या बोला जाता है, K1 बोला जाता है, और गॉडविन ऑस्टिन को क्या बोला जाता है, K2। तो ये आपने देखा लेक्चर, और नेक्स्ट जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे, हिमालय पर्वत को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी हमारी चोटियाँ हो गई थी, हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय हमने पढ़ लिया, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, ठीक है भाई। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या आपको हेल्पफुल जो है लग रही है, आपके किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प मिल रही है इससे, ठीक है, तो आप इस चैनल को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, ताकि आप इस चैनल से जुड़े रहें और टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहें, आप तैयारी अपनी बेहतरीन करते रहें, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।